तो ये क्वेश्चन करते हैं। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द सोर्स इज रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, है ना, ये वेवलेंथ दे रखी है। अच्छा, व्हेन अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना एट दिस वेवलेंथ इज पुट इन पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम्स, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट्स बाय इतना टू द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप हो गया। वेवलेंथ जो है अपने को कितनी दे रखी है, इसको λ1 बोल रहा हूँ क्योंकि वेवलेंथ बाद में चेंज कर रहे हैं। तो λ1 जो है वो कितना है, 7000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, फिर क्या, अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, ये हमने किसी एक स्लिट के आगे रखी, तो द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट्स बाय इतना। अच्छा, ये तो अपने को मालूम है कि ग्लास स्लैब जिस स्लिट के सामने रखते हैं, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसी तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, उसको आप पार्ट डिफरेंस किस तरह से इंक्रीज कर रहा है ग्लास स्लैब लगाने के कारण, है ना, उसको देख के भी आप विजुलाइज कर सकते हैं, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बिना स्लैब के सेंट्रल मैक्सिमा पहले ओ पे बन रहा था, वो सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो इस तरफ यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा, इसको अपन y बोल देते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट कर गया, 10⁻³ मीटर शिफ्ट कर गया। ठीक है। अच्छा, और ये लोकेशन के बारे में, इस लोकेशन को इसको P बोल देते हैं। इस लोकेशन P के बारे में क्या बोल रहा है कि इट शिफ्ट्स टू द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। मतलब जब स्लैब नहीं था तो यहाँ पे फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज होती थी, तो बिना स्लैब के यहाँ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज होती थी। तो विजुलाइज करने के लिए इस स्लैब को थोड़ी देर हटा देते हैं यहाँ से। तो ये सिचुएशन हो गई बिना स्लैब के। और यंग्स एक्सपेरिमेंट में किसी भी पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स पॉइंट P पे, है ना, ये कितना होता है, ये d sin थीटा के बराबर होता है, जहाँ पे d जो है वो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस, और थीटा जो है अपन इस वाले एंगल को लेते हैं। ठीक है। अच्छा, पॉइंट P पे फिफ्थ मैक्सिमा था, तो फिफ्थ मैक्सिमा था, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस कितना था, 5 लैम्डा था, 5 लैम्डा 1। ठीक है, ये d sin थीटा के बराबर था। तो ये तो एक इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस स्लैब को S2 के आगे रख दिया, स्लैब को यहाँ रख देते हैं। अच्छा, स्लैब लगाने के बाद में हमको क्या दे रखा है कि ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है O पे, ये शिफ्ट होकर के पॉइंट P पे आ गई, है ना। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट्स बाय इतना, ठीक है, इसको बाद में यूज करेंगे। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट्स टू द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के पॉइंट P पे आने का मतलब क्या निकला कि अब पॉइंट P पे पार्ट डिफरेंस 0 हो गया। ठीक है, जब स्लैब हमने नहीं इंट्रोड्यूस किया था तो पार्ट डिफरेंस कितना था, ये डेल्टा एक्स P जो अपन ने निकाला, है ना, और ये क्योंकि स्लैब नहीं था तो सिंपल ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस था, S1P माइनस S2P, और ये किसके बराबर था, ये d sin थीटा के बराबर था। ठीक है, और अब क्या हुआ है, ये S2P वाला जो पाथ है इसमें एक ऑप्टिकल पाथ ऐड हो गया स्लैब के कारण, और ये ऑप्टिकल पाथ कितना ऐड होता है ये अपन कर चुके हैं पहले, एक बार देख लें उसको दोबारा। तो अपन ने क्या डिस्कस किया था कि यदि कोई भी स्लैब है, सपोज इसकी थिकनेस जो है वो A है, ठीक है, और कोई भी लाइट रे जो है वो इसके थ्रू पास कर रही है, और एक लाइट रे जो है वो बिना स्लैब के पास कर रही है, तो इस वाले पोर्शन में जो बिना स्लैब के जो लाइट रे पास कर रही है उसका ऑप्टिकल पाथ जो है वो क्या होगा, डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा x1 बोल देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल A हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और जब वो स्लैब के थ्रू पास करता है तो ऑप्टिकल पाथ जो है वो कितना हो जाता है, μA के बराबर हो जाता है। तो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ, ठीक है, A के थ्रू तो वो वैसे भी पास तो करती लाइट रे, अब μA के थ्रू पास कर रही है, तो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ जब हम कोई स्लैब रख देते हैं, मतलब जो एडिशनल पाथ जो इसमें ऐड हो जाता है वो कितना हो गया, μA माइनस A हो गया, मतलब μ माइनस 1 इंटू A, इतना एडिशनल पाथ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये जो S2P वाला जो पोर्शन है
उसमें इतना पाथ ऐड हो गया और ये पाथ जो है वो इस तरह से ऐड हो गया कि अब जो है पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस 0 हो गया। तो अब करते हैं। तो अब क्या S2P में कितना पाथ ऐड हो गया, इसको मैं μ1 बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज भी होगा आगे, तो उसको मतलब रेफर करने के लिए μ2 उसको रेफर कर लेंगे। तो μ1 - 1 इंटू ए, ठीक है, इतना ऑप्टिकल पाथ S2P में ऐड हो गया और इतना ऐड हो गया ताकि ये S1P के बराबर हो जाए, है ना, और S1P के बराबर हो जाएगा तो पाथ डिफरेंस P पे 0 हो जाएगा और P पे सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा, ठीक है। तो μ1 - 1 इंटू ए जो है वो S1P - S2P के बराबर हो गया, जो कि d sin थीटा के बराबर है। अच्छा, और d sin थीटा किसके बराबर है, 5 लैम्डा 1 के बराबर है, ये भी अपन ने निकाला। तो इसको 5 लैम्डा 1 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने वो a निकालना है, तो वैल्यूज डाल देते हैं। 1.5 - 1a इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 5 इंटू लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना है 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 7 इंटू 10 पावर -6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर। स्लैब की थिकनेस जो है वो इतनी है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, व्हेन द सोर्स इज नाउ चेंज टू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, ठीक है। वेवलेंथ चेंज कर दी अपन ने, लैम्डा 2 बोल देते हैं इसको। तो नई वेवलेंथ जो है वो कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट टू अ पोजीशन इनिशियली ऑक्यूपाइड बाय सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ पहले फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज थी, सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी। तो बेसिकली पॉइंट P पे जो पहले पार्ट डिफरेंस 5 लैम्डा था वो अब कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा 1, सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू रेड लाइट, ठीक है, ग्रीन लाइट की नहीं, सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज वही पुरानी वाली, ये जो रेड लाइट है ना, इसकी सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज। तो ये जो नया वाला पॉइंट P है, इसका d sin थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा 1, ठीक है। तो क्या पूछा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर द ग्रीन लाइट। तो जब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है, तो अभी अपन ने, है ना, पहले वाले क्वेश्चन में जो रिलेशन जो निकाला, क्या रिलेशन निकाला था अपन ने, μ-1 इंटू ए जो है वो d sin थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी रिलेशन को यूज कर लेते हैं, एक्सेप्ट इसमें म्यू जो है अब क्या आएगा, इसका म्यू फॉर ग्रीन लाइट, म्यू जी बोल देते हैं इसको, म्यू फॉर ग्रीन लाइट। ए तो अभी अपन ने निकाला, और ये जो d sin थीटा इस वाले केस में अब की बार क्या दे रखा है, 6 लैम्डा 1 दे रखा है, ठीक है, सिक्स्थ मैक्सिमा ऑफ रेड लाइट। तो इससे अपना म्यू जी आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, म्यू जी -1 ए जो है वो 70,000 एंगस्ट्रॉम है, और ये है आपका 6 इंटू 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो म्यू जी जो है वो कितना आ गया, 1.6 आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन लाइट का 1.6 आ गया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। ऑल्सो एस्टिमेट द चेंज इन फ्रिंज विड्थ ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। तो जगह बना लेते हैं थोड़ी। तो हमको चेंज इन फ्रिंज विड्थ निकालनी है, क्योंकि हमने वेवलेंथ चेंज की है ना, वेवलेंथ जो है लैम्डा 1 से लैम्डा 2 चेंज की, तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो रही। फ्रिंज विड्थ का जो एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन, वो क्या होता है, लैम्डा d/d, ठीक है। तो जो चेंज इन फ्रिंज विड्थ वो क्या हो जाएगी, d/d, ये तो कांस्टेंट ही है, इनटू डेल्टा लैम्डा, ठीक है। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन से d/d की जो वैल्यू है वो अपन निकाल सकते हैं। d/d की वैल्यू क्या हो गई, बीटा अपॉन लैम्डा। ये किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो फ्रिंज विड्थ है वो अपन ले सकते हैं, है ना, ये रेशियो सेम ही रहेगा।
ये रेशियो हम रेड लाइट के लिए सेपरेटली निकालें या ग्रीन लाइट के लिए निकालें, है ना, सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, बीटा अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। अच्छा, अब रेड लाइट के लिए फ्रिंज विड्थ अपने को दे रखी है एक तरह से। इस क्वेश्चन का जो शुरू वाला पार्ट था उसमें क्या दे रखा था कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट्स बाय इतना, है ना, बाय 10⁻³ मीटर, जहां पे फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कहां पे थी, 10⁻³ मीटर पे थी। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, 10⁻³ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 5वीं है तो ये मतलब ये पहली ब्राइट फ्रिंज, एक तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, जब ये स्लैब नहीं है उसकी बात कर रहे हैं अपन, सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, तो कितने हुए, 1 2 3 4 और 5 गैप्स काउंट कर रहा हूं मैं। तो फ्रिंज विड्थ जो है वो कितनी हो जाएगी, 10⁻³ हो जाएगी। और ये अपन ने निकाला है किस वेवलेंथ के लिए निकाला है, λ1 के लिए निकाला है। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे डाल देते हैं, तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ आ जाएगा अपने पास में। तो ये कितना हो जाएगा, ये बीटा जो है कितना आया, 10⁻³ ये आया हमारा λ1 के लिए आया है। ठीक है, λ1 कितना है, 7000 एंगस्ट्रॉम। डेल्टा लैम्डा और लैम्डा जो है वो एंगस्ट्रॉम में ही लिख लेते हैं। अच्छा, डेल्टा लैम्डा जो है वो λ2 माइनस λ1 है, तो नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब वेवलेंथ हम कम कर रहे हैं। तो वेवलेंथ कम कर रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को -2000 एंगस्ट्रॉम लिखना चाहिए, तो -2000 एंगस्ट्रॉम लिखा अपन। ठीक है, तो डेल्टा बीटा जो है ये कितना आ जाएगा, चेंज इन फ्रिंज विड्थ, ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा, -5.7 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर, चेंज इन फ्रिंज विड्थ ये 5 है, ये आपके आंसर।